इसके अलावा और भी क्या क्या चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, बेसिकली जो है इंस्ट्रूमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो स्ट्रिंग कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रिंग कैटेगरी में मतलब कि ऐसे वाद्य यंत्र हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें बेसिकली हम उनके स्ट्रिंग्स को, उनके तारों को छेड़ते हैं और उनमें जो वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से वहां पर एक जो है म्यूजिकल बोलना चाहिए रिदम निकलता है। ठीक है, तो तीन कैटेगरी में हमें देखना है। पहला ये है कि हमारा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें तार लगे होंगे, जिसमें स्ट्रिंग लगे होंगे और उसके थ्रू जो है म्यूजिकल मेलोडीज जो है वहां पे क्रिएट होगा। दूसरा कैटेगरी वो होगा जहां पर हमें एक तो बोलना चाहिए कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बेसिकली वायु से या एयर के थ्रू जो है हम फूक मारते हैं, जैसे फ्लूट वगैरह हो गया, वो वाला कैटेगरी होता है। और तीसरा ये होता है जिसमें हम बीट जनरेट करते हैं या फिर हम बोलना चाहिए कि ताल जनरेट करते हैं, जिसको हम पीट करके उसको बजाया जाता है, जैसे हाथों से हो या एक लकड़ी के टुकड़े से जो है उसको अ, उसमें हम बोलना चाहिए पीट करके वो आवाज निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की। और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में हमें जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे चाहे वो हिंदुस्तानी संगीत हो या फिर कर्नाटक संगीत हो, उसको हमें नहीं देखना है। हमें समझना है कि झारखंड के जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके एग्जाम्पल्स के तौर पे हमें लेना है। क्योंकि ये जो कैटेगराइजेशन इसको किया गया है, ये कैटेगरी बेसिकली आपके हिंदुस्तानी म्यूजिकल में भी है और आपके कर्नाटक संगीत में भी है। लेकिन ये अलग अलग स्टेट में, अलग अलग क्षेत्रों में यही चीज़ों का एग्जाम्पल थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट है वो वहाँ पे ज़्यादा चलता है। तो झारखंड में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तो यहाँ पे समझ लो, ये जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन विच साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय मींस ऑफ वाइब्रेशन। हम जो स्ट्रिंग्स को हम छेड़ते हैं और उस स्ट्रिंग के थ्रू जो है वाइब्रेशन होता है और उसके थ्रू जो है साउंड जो है जनरेट होता है। तो ये हमारा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, या इसी को हम तंतु वाद्य यंत्र भी बोलते हैं। तंतु का मतलब यहाँ पे तार से है, स्ट्रिंग से रिलेटेड है। तो तंतु से जिसको हम छेड़ करके उस वाद्य को बजाते हैं, उस वाद्य को हम तंतु वाद्य यंत्र या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल के अगर हम तौर पे लें तो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे एक तारा। अब एक तारा क्या होता है कि जिसमें एक तार हो, नाम से क्लियर है, जिसमें एक तार हो और उस एक तार को छेड़ करके जो है यहाँ पे म्यूजिकल साउंड जो है क्रिएट किया जाता है। अब इसमें आप लोगों ने वो देखा होगा जिसको हम लौकी बोलते हैं। तो लौकी को ना पहले सुखाया जाता है, उसको काट करके उसके जो भी अंदर के पार्ट है उसको निकाल दिया जाता है और जो उसका बाहर का जो कवर होता है उसको सुखा करके उसी में चमड़े को जो है मढ़ दिया जाता है और उसके थ्रू जो है एक तार को बांध दिया जाता है। A string tied to the यंत्र after cutting the bottle gourd। तो ये जो बॉटल गुड है यही बेसिकली लौकी है। तो लौकी का जो खोखला पार्ट होता है उसको हाफ कर देते हैं, हाफ काटने के बाद में जो है उसमें एक स्ट्रिंग को जोड़ दिया जाता है, एक तार को जो है टाइट कर दिया जाता है। एंड कवरिंग इट विथ लेदर, किसी भी तरह का एक लेदर होता है, उस लेदर को जो है चमड़े को जो है उसमें मढ़ा जाता है ताकि उसमें एक कंपन हो, एक वाइब्रेशन हो। जनरली यूज्ड बाय सेजेस, जो साधु सन्यासी जो लोग होते थे पहले, वो भजन कीर्तन गाने के लिए जो है इस तारा का प्रयोग करते थे बहुत ज्यादा मात्रा में। इसको बजाना आसान होता है और यहाँ से जो है मेलोडी क्रिएट करना भी आसान होता है, जो कि भजन कीर्तन में जो है बहुत ज्यादा वो होता है। बिल्कुल गिटार भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन वो हमारा ट्रेडिशनल में मतलब कि हमारे फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता। इसका जो एक और नाम है उसको हम गोपी जंत्र भी कहते हैं इसको, मतलब कि झारखंड के क्षेत्र में इसको इसी एक तारा को गोपी जंत्र के नाम से भी जानते हैं। गोपी जंत्र ये कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे एक तार यहाँ पे एक लगा रहता है, इस तार को छोड़ करके ये बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, आपसे क्वेश्चन क्या कर सकता है, अगर हम झारखंड जीके की बात कर रहे हैं तो आपसे बेसिकली एक तारा में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछता है वो ये है कि इसको किनके द्वारा ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो साधु सन्यासियों के द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो है यहाँ पे ये जो दूसरा नाम है ये गोपी तंत्र, या फिर कई जगह जो है इसको गोपी जंत्र भी कहते हैं। जंत्र या तंत्र जो है
वो प्रोनाउंसिएशन का है, अपभ्रंश शब्द है, ठीक है। तो याद रखना है, गोपी तंत्र बोले या गोपी जंत्र बोले एक ही मतलब है। कुछ लोग उसको स्थानीय भाषा में गोपी जंत्र कहते हैं, या कई बुक्स वगैरह में आपको गोपी तंत्र लिखाया रहेगा। तो सेम चीज है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि झारखंड के क्षेत्र में एक तारा को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो गोपी तंत्र इसका करेक्ट आंसर है, या गोपी जंत्र भी लिखा रहेगा तब भी वही चीज है। सेकेंडली हम बात करते हैं जो दूसरा यहाँ पे प्रमुख रूप से यूज होता है, उसको हम बोलते हैं केंद्रा या फिर केंद्री। देखो कुछ हिस्सों में केंद्रा करके एक वो बजाया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट, और कुछ हिस्सों में इसको केंद्री भी कहा जाता है। तो वो थोड़ा सा जो है मॉडिफिकेशन होता है उसको बनाने के तरीके में। और एक बात और याद रखना है कि यहाँ पे देखो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में जाओगे तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस में उसका जो स्वरूप है वो थोड़ा थोड़ा मॉडिफाइड हुआ रहता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना है, केंद्रा केंद्री लगभग एक ही टाइप का होता है। तो ये कुछ ऐसा बनाया जाता है, इसमें 3 अलग अलग तार लगे रहते हैं और उन्हीं तारों को छेड़ करके इसको एक बो के थ्रू, ये एक बो है, एक धनुष आकार का एक बो रहता है जिसको हम उसमें वाइब्रेट करते हैं, इन तारों को छेड़ते हैं और उसके बाद में जो है ये बजाया जाता है। इट्स तुम्बा इज मेड फ्रॉम द देखो टॉर्टोइस स्किन से बनाया जाता है या फिर कोकोनट शेल से बनाया जाता है। तो इसमें याद रखना है कि ये जो चीज है केंद्रा, इसमें जो है जो उसका वो बनाया जाता है, शेल बनाया जाता है, या जो उसका तुम्बा बनाया जाता है, ये वाला हिस्सा, ये जो दिख रहा है ना, ये तुम्बा है समझो। आवाज कट रही है क्या? चलो ठीक है। अरे ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो है नारियल के खोखले से या टॉर्टिज स्किन से जो है इसको बनाया जाता है। कछुआ के जो वो होता है ना, उसके चमड़े से बनाया जाता है, उसके स्किन से बनाया जाता है, या फिर इसको कोकोनट से ही भी बनाया जाता है। उसका जो खोपरा रहता है नारियल का, उसको भी इसको शेल में प्रयोग किया जाता है। तो वो दो अलग अलग क्षेत्रों के लोगों द्वारा, जैसे आपका टोटाइस स्किन नहीं मिल रहा है तब जो है कोकोनट शेल को जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। अब बाम्बू और वुडन स्टिक इज अटैच टू द तुम्बा। इसमें जो है एक जो है वो लगा रहता है कि एक बाम्बू लगा रहता है यहाँ से, ये जो बांस का है ये बना हुआ है, इसी से अटैच कर दिया जाता है और इसी में बेसिकली 3 अलग अलग तारों को जो है इसमें जोड़ा जाता है। देयर आर 3 स्ट्रिंग्स अटैच्ड टू इट प्लेइंग विद अ बो। तो ये बो के द्वारा जो है इसको बजाया जाता है, इसी स्ट्रिंग में जो है इसको रब किया जाता है और उसके थ्रू जो है वाइब्रेशन होता है और उससे जो है साउंड क्रिएट होता है। झारखंड वायलिन, इसको जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही याद रखना है, इसको झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है। तो वायलिन आप लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी किसी म्यूजिकल प्रोग्राम वगैरह में, तो वायलिन भी जो है लगभग ऐसा ही होता है कि इसको भी उसी तरीके से बजाया जाता है। बजाने का जो तरीका है वो लगभग वायलिन की तरह है, लेकिन ये क्षेत्रीय रूप है किसका, वायलिन का। कौन सा, केंद्रा या फिर केंद्री। तो इसीलिए एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि झारखंड का वायलिन किसे कहा जाता है। तो ये उसका करेक्ट आंसर है, केंद्रा या फिर केंद्री को जो है इसका झारखंड का वायलिन कहा जाता है। दिस इज फेवरेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द संथाल। जो संथाल ट्राइब्स होते हैं उनका जो है बहुत फेवरेट माना जाता है, और इस ट्राइब के द्वारा जो है इसको अपने फोक सॉन्ग में, फोक उसमें म्यूजिकल जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होता है उसमें जो है यूज किया जाता है केंद्रा या फिर केंद्रीय इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछता है कि संथाल में जो है फेवरेट इंस्ट्रूमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है, ऐसा करके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वायलिन वाला मतलब वो पोर्शन याद रखना है, और संथाल ट्राइब्स का एक फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है केंद्रा, ये भी आपको याद रखना है, दिखने में कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा इंस्ट्रूमेंट है उसको बोला जाता है बनम। तो देखो बनम और केंद्रा केंद्री ये लगभग वैसा ही होता है, बजाने का जो टेक्निक है वैसा ही होता है, बस उसके बनावट में थोड़ा सा फर्क रहता है। और फर्क ये है कि आपका केंद्रा या केंद्री में 3 तार होंगे वो कंपलसरी है, लेकिन इसमें जनरली 1 या 2 तार होते हैं, बनम वाला जो वो है। हालांकि ये भी उसी की तरह दिखाई देता है और लगभग वैसा ही होता है, और इसको भी वायलिन का ही स्वरूप माना जाता है, वायलिन कैटेगरी में ही आता है। तो स्ट्रिंग आ गया, मतलब कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, वायलिन से मिलता जुलता है, बजाने का तरीका मिलता जुलता है। इट इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बनाया जाता है। बनम इज इंक्लूडेड इन द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी।
मतलब कि जो तंतु वाद्य यंत्र है उस श्रेणी में इसको रखा जाता है। दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लुक्स लाइक अ लॉन्ग मुदगर। आप लोगों ने देखा होगा जो रेसलर्स होते हैं वो मुदगर से जो है क्या करते हैं, एक्सरसाइज करने का काम करते हैं, तो लगभग वैसा दिखता है, दिखने में वैसा लुक लाइक होता है, लेकिन एग्जैक्ट वैसा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो लॉन्ग मुदगर की तरह दिखाई दे रहा है। कंस्ट्रक्शन बाय अप्लाइंग गो स्किन ऑन कोकोनट। जो कोकोनट का वो रहता है कि बोलना चाहिए कि एक तरह से बोलना चाहिए कि गोह देखे हो आप लोग, अब गोह को क्या बोलते हैं यार मुझे नहीं पता, लेकिन गोह करके अलग अलग क्षेत्र में, हमारे छत्तीसगढ़ में गोहे बोल दिया जाता है उसको, एक तरह का वो होता है, रेप्टाइल होता है, उसके स्किन को जो है इसमें अप्लाई किया जाता है, कोकोनट का जो वो रहता है उसमें, और उसमें ये इसको बनाया जाता है। तो इसमें जो चमड़ा लगा रहता है अगल बगल में, वो कैसा होता है, वो गोह का स्किन होता है, वाइब्रेशन के लिए उसको क्रिएट किया जाता है। ये जो बो लगा रहता है इसमें, ये जो बो बनाया जाता है ये लगा रहता है आपका बाम्बू, या फिर मतलब कि बना होता है बाम्बू या फिर लकड़ी का, बांस या फिर लकड़ी का ये बनाया जाता है उसका बेस। तो बो से ही इसके स्ट्रिंग को छेड़ करके ये वाइब्रेशन क्रिएट किया जाता है। तो ये हो गया बनम, कुछ ऐसा दिखता है ये। इट इज मोर प्रिविलेंट इन संथाल, मुंडा एंड खड़िया सोसाइटी। तो मुंडा समाज में, खड़िया समाज में और संथाल ट्राइब्स के समाज में जो है बनम को मुख्य तौर पे जो है बजाया जाता है अपने म्यूजिकल प्रोग्राम्स वगैरह में। अब अभी के डेट में बनम जो है ऑलमोस्ट जो है गायब हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ट्रेडिशनल फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि अब परंपरा से हटते जा रहा है, बाहर होते जा रहा है, बजाने वाले बहुत कम है, इसको फॉलो करने वाले बहुत कम है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के द्वारा भी और इसको जो लोकल ट्राइब्स हैं उनके द्वारा इसको बचाने के लिए प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है टोहिला, कहा जाता है इसको, टोहिला। यूज ऑफ ड्राई गुड एंड होलो स्टिक इन द कंस्ट्रक्शन। जनरली जो है सूखा जो वो रहता है लौकी का वो पार्ट, उसको जो है इसमें बनाया जाता है, उसमें एक होलो बना दिया जाता है और उसमें एक स्टिक लगा करके इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इट इज मेड ऑन द होलो बम्बू स्टिक ऑफ अबाउट 4 फीट, 4 फीट का लगभग इसका लंबाई होता है स्टिक का, और उसके थ्रू ये बनाया जाता है। Half of the dried pumpkin shell is cut on the thick part and tightened। उसमें जनरली आपका पंपकिन जो शेल होता है उसको हाफ काट दिया जाता है, और उसके जो थिक पार्ट होता है उसको यहाँ पे कस दिया जाता है। अ, ये जो आपका मोटे भाग कद्दू बोल रहे हैं ना, पंपकिन मतलब कद्दू शेल जो होता है, उसके खोल के एक अंदर के सेक्शन को जो है इसमें काट करके कस दिया जाता है। अच्छा, इसका यार कहीं पर भी ना इमेज मिला नहीं मुझे, गूगल में भी और कोई भी सोर्स बुक वगैरह में भी इसका नहीं मिला है, लेकिन ये दिखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये खोखला आपका गुड़ है, और इसको जो है छाती में लगाया जाता है। जो बजाने वाला होता है ना वो अपने सीने में इसको लगाता है, दबा के रखता है, और यहाँ पर जो है ये स्टिक लगा हुआ है, और यहाँ पे कुछ गुठियां बनाई रहती हैं, यहाँ पे एक तार लगा दिया जाता है, इस तार को छेड़ा जाता है, और यहाँ पर जो छाती से लगा होता है वहां से ये वाइब्रेट होता है, और उसके बाद में जो है इसको बजाया जाता है, उंगलियों से बेसिकली इसको बजाना इसका होता है। यार जनरली सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, ये अपने आप में विवादित क्वेश्चन है। कई बार इसमें इसका आंसर मांदर को ले लेता है, ठीक है, और कई बार इसका आंसर बांसुरी को ले लेता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन पूछना हालांकि थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। अब ऑप्शन देके आपको चूज करना है, मान लो बांसुरी है तो बांसुरी को आप वो कर सकते हो, अगर आपके ऑप्शन में मांदर है तो मांदर को आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट से यहाँ पे है इंस्ट्रूमेंट, उसको बोला जाता है भुआंग। दिखने में कुछ ऐसा होता है, इसका भी इमेज एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये कुछ इसका ऐसा जो है कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है, धनुष की टाइप से ये दिखाई देता है। इट इज अ बो शेप्ड इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि धनुष आकार का जो है इंस्ट्रूमेंट है। यूज ऑफ वुड इन कंस्ट्रक्शन, जनरली जो है लौकी का जो वो रहता है सूखा भाग, उसमें कंस्ट्रक्ट किया जाता है इसको।
दिस रोप इज रिलीज्ड बाय पुलिंग इट लाइक अ बो। ये जो एक वो है, रोप है, एक तार है, इसको जो है धनुष में, जैसे कि आप धनुष चलाते हो तो उसको खींचते हैं, तो उसी तरीके से इसको इस तरह से खींचा जाता है और उसको छोड़ा जाता है। जैसे आप रिलीज करोगे तो ये पूरा वाइब्रेशन होता है। अब इसके बीचों बीच जो है ये एक तरह का एक लौकी को यहाँ पे खोखला लौकी को यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो यहाँ से जब इसको खींचा जाता है तो इन दोनों के बीच में जो है एक बोलना चाहिए वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिसके थ्रू जो है ये साउंड जनरेट करता है। जनरली ये संथाल ट्राइब में जो है इसका प्रयोग किया जाता है और खास तौर पे जो है दशहरा के टाइम में जो है इसका यूज होता है, मेनली यूज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भुआंग जो है किस जनजाति में मुख्य तौर से बजाया जाता है, तो संथाल ट्राइब, और कौन से ओकेजन में। तो इनका जो एक दशहरा का टाइम दशई नृत्य होता है या दंसाई नृत्य भी कहा जाता है इसको, तो उस नृत्य के समय जो है इसका प्रयोग किया जाता है दंसाई संथालों के द्वारा। चलो नेक्स्ट हम सुशिर वाद्य यंत्र की बात करते हैं। तो सुशिर इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसमें हम एयर के थ्रू जो है इसको वो करते हैं, मतलब एयर मतलब कि हवा से फूंक करके जो है इसको बजाया जाता है। जो होल्स होते हैं उसके थ्रू जो है इसको बजाया जाता है और वहीं से जो है म्यूजिकल जो है साउंड क्रिएट होता है। पहला एग्जाम्पल और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका फ्लूट, जिसको हम बांसुरी कहते हैं। तो ये एक तरह का विंड इंस्ट्रूमेंट होता है। चलो, झारखंड से मोस्ट पॉपुलर सुशीर इंस्ट्रूमेंट, झारखंड का सबसे पॉपुलर सुशीर इंस्ट्रूमेंट इसी को माना जाता है। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि झारखंड का सबसे पॉपुलर, सबसे पसंदीदा जो है सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है, तो ये फ्लूट ही है, बांसुरी ही है। इसीलिए इसको कई तरह के नामों से जाना जाता है। एक तो जो है आ, इसको बोला जाता है, इनका हिस्सा बोला जाता है, मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि बांसुरी को जो है इनके जीवन का एक हिस्सा माना जाता है। जीवन साथी, झारखंड के लोगों का जीवन साथी माना जाता है बांसुरी को। किस तरह से बनाया जाता है, डोंगी करके एक बांस बांस का या बाम्बू का एक कैटेगरी होता है, वो सबसे उच्च क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का बांसुरी क्रिएट करते, कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसे। तो कंस्ट्रक्टेड बाय डोंगी बाम्बू, ये भी याद रखना है, डोंगी बाम्बू के द्वारा सबसे अच्छे क्वालिटी का बांसुरी क्रिएट किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इट हैज अ टोटल ऑफ 7 होल्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 7 इसमें होल्स होते हैं, जिसमें से 6 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, जहाँ से हवा जो है ब्लो किया जाता है। और इसके बाद जो 6 हैं इसमें उंगलियां रखी जाती हैं, उसके थ्रू जो है ये साउंड क्रिएट करता है। 3 fingers ऑफ बोथ द हैंड्स आर प्लेस्ड ऑन द 6 होल्स एंड द ब्लोन एयर इन द कंट्रोल्ड एंड मेलोडियस साउंड इज प्रोड्यूस्ड। जैसे ही हम इसमें हवा ब्लो करते हैं मेन होल से, उसके बाद में इन 6 होल को उंगलियों के द्वारा, फिंगर्स के द्वारा उसको जो है अलग अलग टाइमिंग के थ्रू जो है उसको छेड़ा जाता है और यहाँ से जो है मेलोडियस साउंड क्रिएट होता है बांसुरी से। दूसरा है इसी कैटेगरी का सनाई या फिर शहनाई। शहनाई तो आमतौर पे भारत के हर हिस्से में कहा जाता है, लेकिन झारखंड में इसको सनाई के नाम से जाना जाता है। दिखने में कुछ ऐसा होता है। दिस इज एन ऑस्पिशियस इंस्ट्रूमेंट, इट इज स्पेशली प्लेड इन द मांगलिक प्रोग्राम। जो भी मांगलिक प्रोग्राम होंगे, शादी वगैरह, उस सब में अलग अलग जो है खुशियों के टाइम पे जो वो होता है, उस सीजन में जो है इसको बजाया जाता है। इट इज प्लेड इन द छऊ नृत्य, नेटवा नृत्य और पाइका डांस। इन सभी डांस में जो है सहनाई का या सनाई का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये भी याद रखना है, छऊ, नेटवा और पाइका डांस। देयर आर 6 होल्स इन द वुडन ट्यूब। हालांकि इसमें देखो यार, अलग अलग क्षेत्रों में ना सनाई बनाने वालों ने कई जगह जो है 6 होल वाला सहनाई मिलता है और कई जगह जो है 7 होल वाला सहनाई भी मिलता है। ठीक है, तो जनरली जो स्टैंडर्ड होता है उसमें 6 होल्स रहते हैं इसमें। ड्यूरिंग प्लेइंग द स्टिक इज ब्लोन एंड द होल्स आर ऑपरेटेड यूजिंग द फिंगर्स। सेम वैसा ही बजाना होता है जैसा बांसुरी को बजाया जाता है। तो ये दोनों चीजें याद रखना है, बांसुरी और
सनाई लगभग सेम इंस्ट्रूमेंट है, बजाने का तरीका लगभग वैसा ही है, लेकिन इसको बनाने के लिए जो है थोड़ा सा इसमें कांसे का, ब्रॉन्ज का जो है पार्ट सामने लगाया जाता है, और ये शुरू में जो है फूंकने के लिए जो जगह होता है वहां पर भी इसका एक पतली पाइप टाइप से ये लगाया रहता है। इसी कैटेगरी में जो एक और इंस्ट्रूमेंट है उसको बोला जाता है सिंगा। तो सिंगा कुछ ऐसा दिखता है, अब नाम से क्लियर है, ये जो वो होता है, हॉर्न होता है किसका, किसी भी ऑक्स का या बफेलो का, उसके हॉर्न से जो है ये बनाया जाता है, सींग से, इसीलिए इसका नाम क्या है, सिंगा है। इट इज मेड फ्रॉम द हॉर्न ऑफ एंड ऑक्स और बेफेलो, बैल या भैंस के जो है सींग से ये बनाया जाता है। A hole is made at the pointed end of the horn and it is blown from there। ये वाला जो सेक्शन है, जो इसका पॉइंटेड एरिया होता है, यहाँ पे एक होल बनाया जाता है और यहीं से जो है हवा इसमें ब्लोन किया जाता है। सिंगा इज स्पेशली यूज्ड इन छऊ डांस। छऊ नृत्य में जो है इसको प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड ड्यूरिंग हंटिंग एंड टू ड्राइव अवे एनिमल्स। हंटिंग के टाइम में, शिकार के समय में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जब जानवरों को दूर भगाना हो, क्योंकि इसमें एक भय टाइप से जो है इसका बोलना चाहिए कि भयात्मक जो है एक साउंड क्रिएट होता है, जो पशुओं को दूर भगाने के काम आता है, जब हंटिंग का शिकार वगैरह किया जाता है उस टाइम में। सर ये मांगलिक क्या है? मांगलिक का मतलब है यार जो भी मंगल कार्य है, मंगल मतलब अच्छा काम हो रहा है, जैसे शादी है, जन्मोत्सव हो रहा है, किसी भी तरह का ऐसा जो खुशी का पर्व है, फेस्टिवल है, उसको हम मांगलिक पर्व कहेंगे। बाहुबली मूवी में भी यूज किया था, ऐसा क्या किया होगा? चलो नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस कैटेगरी का, उसको बोला जाता है मदन भेरी। तो मदन भीरी भी एक विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट वुडन ट्यूब। इस तरह का एक वुडन ट्यूब होता है, इन फ्रंट ऑफ विच देयर इज ए ब्रास माउथ। यहाँ पे सामने जो सेक्शन है वो ब्रास का माउथ बना हुआ है, मुंह बना हुआ है, और इसी से जो है इस वाले सेक्शन से हवा ब्लो किया जाता है और यहाँ से जो है साउंड क्रिएट होता है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जनरली किसी भी टाइप का होल नहीं होता, इसीलिए इसमें ज्यादातर जो साउंड है वो सिमिलर कैटेगरी का जो है साउंड इसमें, सिमिलर टाइप का जो है साउंड इसमें क्रिएट होता है। देयर इज नो होल इन दिस इंस्ट्रूमेंट, सो व्हेन इट इज ब्लोन ओनली वन नोट कम्स आउट ऑफ इट। एक तरह का नोट जनरेट होता है, मतलब कि जो म्यूजिकल नोट होता है वो एक ही टाइप का नोट होता है, इसमें अलग अलग तरह के नोट क्रिएट नहीं किए जा सकते। It is an accompaniment instrument played with the ढोल, फ्लूट एंड शहनाई। एक तरह का बोलना चाहिए कि इसको सहायक वाद्य यंत्र की तरह पे यूज किया जाता है, जिसको एक ही तरह का नोट जनरेट किया जाता है, इसीलिए इसको ये सहायक है, एक तरह का मेन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि मेन इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग टाइप के, हर टाइप के नोट्स क्रिएट होना चाहिए, जबकि इसमें सिर्फ एक ही नोट क्रिएट होता है। तो एक तरह का ये बेस प्रोवाइड करता है ढोल को, बांसुरी को, शहनाई को, इन सब के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको एक तरह का सहायता देता है, इसीलिए इसको हम सहायक इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। इट इज यूज्ड इन मैरिज एंड ड्यूरिंग हंटिंग। शादी के समय भी जब शहनाई वगैरह बजाया जाता है तो उसमें एक सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह इसको यूज किया जाता है, साथ ही साथ जो है इसको हंटिंग के दौरान भी इसको प्रयोग किया जाता है साउंड क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो दिखने में कुछ ऐसा होता है, ये आप देख सकते हो। चलो नेक्स्ट वाद्य यंत्र है जिसको हम बोलते हैं ताल वाद्य यंत्र। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ताल वाद्य यंत्र होता है उसको पीट करके बजाया जाता है, चाहे वो हाथ से पीटो या किसी लकड़ी की सहायता से उसको पीटा जाता है, तो ये ताल वाद्य यंत्र है। ठीक है। अब इसमें भी दो तरह के ताल वाद्य यंत्र है। अगर हम म्यूजिकल भाषा में कहें तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक को बोला जाता है औनद्य और दूसरे को बोला जाता है घन वाद्य यंत्र। तो देखो, औनद्य वाद्य यंत्र वह होगा जिसमें चमड़े का प्रयोग किया जाता है, लेदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है कवर करने के लिए लेदर का प्रयोग किया जाता है।
तो कोई भी एक वुडन फ्रेम है, उसमें लेदर मढ़ दिया जाता है, चमड़ा मढ़ दिया जाता है, तो वो औनद्य वाद्य यंत्र हो जाता है। दूसरा होता है घन वाद्य यंत्र। इसमें जो है ये जनरली ब्रास वगैरह का बना होता है। ठीक है, तो एक में क्या है, एक तरह का हमारा मेटल है यूज हुआ है और दूसरे में लेदर यूज हुआ है। तो जहां मेटल यूज होगा वो घन वाद्य यंत्र है, जिसमें जैसे आप घंटी, तो घन का मतलब यहाँ पे घंटी से आप समझ सकते हो, तो उसमें टन की आवाज आती है। मेटल है तो वहां पे एक जो है साउंड इस तरह से क्रिएट होता है। दूसरे में एक रिदम आता है, ताल इसमें आता है, बीट जो है यहाँ पे क्रिएट होता है, औनद्य। ठीक है, तो इसमें लेदर जड़ा रहता है। अब जैसे इसके एग्जांपल पे हम पहला जो लेते हैं वो मांदर है, जो कि बहुत फेमस है झारखंड के क्षेत्र में भी। झारखंड ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो मैंने बोला कि ज्यादातर जगह में मांदर वाद्य यंत्र जैसे ओल्डेस्ट माना जाता है। ठीक है, और ताल इंस्ट्रूमेंट में सबसे ओल्डेस्ट तो है ही, और ताल इंस्ट्रूमेंट में मोस्ट पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है झारखंड के एरिया में। अदर नेम, इसको जो दूसरा नाम दिया गया है या जो दूसरे नाम से इसको जाना जाता है वो है, उसको तुमदक कहा जाता है। तुमदक, मांदर को ही तुमदक, या इसको राजवाद्य कहा जाता है। वाद्यों में राजा माना जाता है मांदर को। मेड ऑफ लेदर ओवर अ क्ले और वुडन शेल। जनरली जो है वुडन से या फिर मिट्टी के भी शेल में जो है मांदर कई जगह मिट्टियों से ही बनाया जाता है, कई जगह लकड़ी से भी बनाया जाता है। तो ज्यादातर लकड़ी का बनाना आसान होता है, तो उसमें जो है लेदर को ओवर कवर कर दिया जाता है और उसमें थ्रू, उसके थ्रू जो है इसको बजाया जाता है। ठीक है, हाथ से। तो दिखने में कुछ ऐसा होता है, आप देख सकते हो। हाँ, तबला भी इसका एग्जाम्पल है। चलो, इसके अलावा ड्रम है जिसको हम ढोल कहते हैं, दिखने में कुछ ऐसा होता है। नगाड़ा ऐसा होता है। तो ढोल नगाड़ा भी क्या है, आपके ताल वाद्य यंत्र में आते हैं, और ये सब औनद्य है ना। तो इसमें कहीं पर भी किसी भी तरह का मेटल का यूज नहीं किया। तो जहां मेटल का यूज नहीं किया है वो औनद्य में, जहां मेटल का यूज किया जाएगा वो घन वाद्य यंत्र है। झारखंड से फेमस इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ जैक फ्रूट। अब देखो ये जो बोलना चाहिए कि ड्रम है या जो ढोल है, इसको जो है आप कटहल का जो वो होता है उससे ये बनाया जाता है। ठीक है, तो कटहल से भी हालांकि यूज होता है, मैंगो भी यूज होता है, गम्हार का जो लकड़ी होता है उसको। तो कटहल मतलब कटहल का लकड़ी जो होता है ना उससे। तो मेड ऑफ जैक फ्रूट, मैंगो एंड गम्हार वुड कवर्ड विद द गोट स्किन। जो बकरे का जो स्किन होता है उसको जो है इसमें, खाल को इसमें मड़ करके ये बनाया जाता है। तो झारखंड का बहुत ही फेमस इंस्ट्रूमेंट है ढोल। उसी के साथ में नगाड़ा है। तो नगाड़ा जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि आदिवासियों में और ट्राइब से बहुत लोकप्रिय रहा है हमेशा से। इसको एक और नाम से बोला जाता है, इसको बोला जाता है टमाका। टमाका, ये संथाल ट्राइब्स का नाम है, नगाड़ा को ही वो टमाका कहते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है। मेड फ्रॉम द शेल ऑफ जैक फ्रूट ट्री, ये भी वैसा ही कटहल का जो वो है उससे ही बनाया जाता है नगाड़ा को भी। ठीक है, अब ये सब आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा यार, मांदर के बारे में या फिर बोलना चाहिए ढोल के बारे में, नगाड़ा के बारे में। इवन होली वगैरह के टाइम में तो अक्सर हर क्षेत्र के लोग जो है इसको बजाते हैं, ढोल नगाड़ा। ठीक है, इसके अलावा ढोल जो है पूजा पाठ में, शादी ब्याह के टाइम में भी बनाया जाता है। बहुत साउंड ज्यादा क्रिएट करता है जो ढोल है वो। नेक्स्ट है, इसी में एक और है जो कि वाद्य यंत्र, जो हमारा ताल वाद्य यंत्र, उसमें एक बोला जाता है ढाक। ढाक बोला जाता है इसको। तो ढाक भी क्या है, एक औनद्य वाद्य यंत्र है ताल में, और ये दिखने में मांदर जैसा और ढोल जैसा ही दिखाई देता है, हालांकि ये थोड़ा सा अलग होता है उससे। पॉट मेड इन वुडन फ्रेम विथ माउथ कवर्ड विद द गोट स्किन। तो इसका जो है लकड़ी से ही इसको बनाया जाता है, और इसको जो बकरे का चमड़ा होता है, चमड़ा होता है, उसको जो है इसमें मढ़ दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों साइड के जो एरिया है, ये वाला एरिया या इसके पिछले वाला एरिया, दोनों में जो है बकरे का जो खाल होता है उसको मढ़ा जाता है। इसको जो है कंधे पे लटका करके, फर्क ये है कि जो हमारा मांदर होता है उसको हाथ से बजाया जाता है, लेकिन इसको स्टिक के थ्रू, जो वुडन स्टिक होता है उसके थ्रू जो है इसको बजाया जाता है। साइज में ये मांदर और ड्रम मतलब कि ढोल दोनों से बड़ा होता है। यूज इन दुर्गा पूजा, मनसा पूजा, नटवा डांस, पाइका डांस, इन सब में जो है इसका प्रयोग किया जाता है ढाक का। एक चीज और भी लिख सकते हैं यहाँ पे,
प्ले विथ वुडन स्टिक, यही फर्क है इसका। मांदर को हम हाथ से बजाते हैं, लेकिन इसको जो है वुडन स्टिक से बजाते हैं, हालांकि ये मांदर जैसा दिखता जरूर है। कुछ ऐसे वाद्य यंत्र जो कि आपके उस कैटेगरी में आता है, घन वाद्य के कैटेगरी में आता है। अच्छा, एक और बचा है औनद्य में, जिसको हम बोलते हैं धमसा, या इसी को कुडुधुतु कहते हैं। कुडुधतु। ठीक है, यहाँ पे हालांकि लिख दिया है अदर नेम्स लाइक फिगर एम्ब्रॉयडरी कुडुधतु, इसको जो है आकृति कड़ाही जैसी इसका जो होता है, और जो कड़ाही आप देखोगे ना वैसा करके ये दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा। हालांकि इमेज थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं, तो कड़ाही टाइप का दिखता है, और इसको कुडुधुतु नाम से भी जाना जाता है। यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी इंस्ट्रूमेंट, सहायक इंस्ट्रूमेंट की तरह जो है इसको यूज किया जाता है, किसके साथ? ढोल के साथ में, नगाड़ा, मांदर, इन सब के साथ में एक तरह का ऑक्सिलरी या सहायक वाद्य यंत्र है। मोस्ट यूज्ड इन छऊ डांस एंड पाइका डांस, पाइका डांस और छऊ नृत्य में जो है ये प्रयोग किया जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा है कि जो धमसा है वो कहाँ पे यूज होता है, धमसा का दूसरा नाम क्या है, ये चीजें पूछा हुआ है। तो दूसरा नाम याद रखना है, स्पेशली छऊ और पैका डांस में, क्योंकि ये दोनों नृत्य जो है कहीं ना कहीं एक सैनिक नृत्य के कैटेगरी में आता है। तो उस कैटेगरी के जो युद्ध नृत्य होते हैं, फोर्स डांस या फिर बैटल डांस जिसको कहा जाता है, उस कैटेगरी के जितने भी डांस होते हैं उसमें इसको बजाया जाता है। एक और है थाला, इसको बोलते हैं हम थाला। अब इसी को कई एरिया में इसको झांझ भी कहा जाता है। अब ये दिखने में कुछ ऐसा होता है, अब इसका साइज के ऊपर इसका नाम बदल जाता है ना, अलग अलग एरिया में। बहुत बड़ा होगा तो उसको झांझ बोल देते हैं, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में इसको खंजनी कहा जाता है। तो ऐसा है, इसका नाम जो है अलग अलग इसके साइज के हिसाब से, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बदलते रहता है। लेकिन अगर हम बात करें झारखंड में, तो इसको जनरली थाला के नाम से इसको जाने जाते हैं। ठीक है, अब ये कांसे का बना होता है, मेड ऑफ ब्रॉन्ज, तो उसी का एक तरह का थाली है समझो। दो पीसेस होते हैं, उन दोनों को आपस में टकरा करके जो है यहाँ से क्रिएट किया जाता है साउंड। ठीक है, अब इसके बीच में जो है छेद होता है, जिससे रस्सी होता है और दोनों साइड से ये जुड़ा होता है, और इसके थ्रू जो है रस्सी को पिरो करके इसको झुलाया जाता है और बजाया जाता है। ठीक, अगर हम बात करें तीसरा, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं करताल। तो ये करताल जो है दिखने में कुछ ऐसा होता है, और ये दो जो है यहाँ पर लकड़ी का छेद होता है दोनों साइड में, ऊपर नीचे में, और यहाँ पे दो गोलाकार जो प्याले होते हैं उसको जो है, ये भी ब्रॉन्ज का बना जाता है, कई जगह ब्रास का बना रहता है। अब इसको जब एक दूसरे से टकराते हैं, एक से अंगूठा यहाँ पे होता है, उंगलियां जो चार होता है वो, और आपस में टकराते हैं, तो ये जो है ये आपस में टकरा करके साउंड क्रिएट करता है। ठीक है, पेयर ऑफ फ्लैटर्ड गॉबलेट्स, तो ये गॉबलेट की तरह होता है। चलो ठीक है, जो मेजर इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ से कंप्लीट होता है, और भी ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज होते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतने में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। सारे वन लाइनर के ही फॉर्म में बताया हूँ, तो आप एक बार इसको रिवीजन कर लेना, मैं पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा, तो वहां से एक बार देख लेना। इमेज देखोगे तो थोड़ा सा ध्यान में रहेगा कि ऐसा दिखता है, और वो चीज इमेज जब याद रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में जब वो क्वेश्चन बनता है तो याद आ जाता है कि ऐसा कुछ है करके। ठीक है, मेन चीजें याद रखना है कि कौन से डांस में यूज हो रहा है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में कोई स्पेसिफिक डांस फॉर्म को बताया गया है, वो डांस फॉर्म याद रखना है। किसी इंस्ट्रूमेंट में अगर बोला गया है कि इस ट्राइब के द्वारा फॉलो किया जाता है, तो वो ट्राइब याद रखना है। किसी इंस्ट्रूमेंट में अगर बोला गया है कि उसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो वो चीज याद रखना है। वहीं से बेसिकली क्वेश्चन बनता है, लेकिन इमेज को थोड़ा सा इमेजिन करके याद रखना है, ताकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब एग्जाम हॉल में रहो तो कई बार वो चीजें जो है रिवाइज हो जाता है, अगर इमेज ठीक से क्लियर कट है तो। ठीक है, चलो तो फिलहाल के लिए इतना ही। कल के क्लास में हम जो है, कल का क्लास इसका सेकेंड लास्ट क्लास होगा झारखंड जीके का। इसके बाद में सेकेंड लास्ट होगा, या फिर तीन क्लास और होना था इसका, 25 क्लास में कंप्लीट होना था, तो शायद 26 हो। अदरवाइज जो है दो तीन क्लास और होगा। तो कल के क्लास में हम इसके पेंटिंग्स वगैरह के बारे में देखेंगे, और कुछ यहाँ के जो डिशेस हैं, पकवान, कुछ आभूषण वगैरह हैं, ऑर्नामेंट्स, वो बचा हुआ है।
कुछ फेस्टिवल्स वगैरह है वो है, और फिर उसके बाद में पर्यटन स्थल है। तो ये मेरे ख्याल से 2 या 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम उसके बाद में आप लोग का एक और सेक्शन बचा है, मैथ्स का एक टॉपिक बचा है और एक रीजनिंग का कुछ टॉपिक है। चलो, तो हमारा जो टारगेट है वो आपके एग्जाम से मतलब कि 10 से 12 अगस्त के बीच में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में मैं आप लोग को एमसीक्यूज करा दूंगा, तो आप लोग की एक अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा इस सेक्शन से। ठीक है, तो एमसीक्यूज में झारखंड का भी जीके वाला आएगा और इंडियन जीके वाला सेक्शन भी आएगा, तो वो मैं लगातार करवाऊंगा जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी।